मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ऐसा आयशा, हाँ ये जूते सही लग रहे हैं, मैच कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे शूज। लेकिन थोड़ा सा कलर का पॉप अगर हो रही है। हाँ लेकिन अनुषे सुनो, तुम्हारे कुछ शूज थे ना जिनकी हील्स व्हील्स निकल गई थी, वो सारे मेंट कराने हैं क्या? बिजली को वो तो भेजे कराने तो है, लेकिन वो दूसरे जूते ले लेती हूँ क्योंकि इस ड्रेस के साथ ना अभी मुझे जाना है, तो मैं सोच रही थी कि कोई कलर होना चाहिए। हाँ बिजली, येलो, बिजली कहाँ है? बिजली मेरे वो पिंक, हाँ आए, वेल डन, बिजली मिल गए, जबरदस्त, मेरे पिंक जूते आ गए हाथ में। बिजली ये वाले अच्छे लगेंगे ना मेरे आउटफिट के ये वाले साथ? अच्छे तो लगेंगे, लेकिन ये थोड़े उस पे थोड़ा जरा शाइन वाइन होने के लिए कोई पॉलिश वॉलिश नहीं करानी चाहिए? इसका ये क्या है? सारी बाजी, मैं ना ये पहन के चल रही थी ना, तो मैंने सड़क पे रगड़ा लगा तो गिर गई। बिजली बिजली तो एक पूछ के पहनती, दूसरा के ये यहाँ से फट क्यों रहे हैं? वो इसलिए फट रहे हैं ना, मैं सही बता रही हूँ, मैंने पहने थे ना, तो मेरे कार में जो मेरे एक जूता मैंने मैं तुम्हें एक क्या दफा पहना है पहले। मैं तुम्हें क्या बोलती हूँ, तुम जब भी इसको कोई शूज देती हो कुछ भी कराने के लिए, ये हमेशा पहन के खुद कैटवॉक कर रही होती है। नहीं तो बाजी मैं क्या करूँ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा कम हुई है तो मैं भी सैंडल पहन के देखूँ, मुझे चलना नहीं आता। अब खराब हो गए जो मैडम जूते, तो अब क्या करेंगी? जूते मैंने पहने थे, अब इतने खराब हो गए। वो पता है क्या, ऊपर से मेरे जो भाई के बच्चे हैं ना, उन्होंने इसको पानी में डाल के ना चप्पू चलाया था, वो कह रहे थे कश्ती है, आइए कश्ती। बिजली तुमने उसके सारे शूज खराब कर दिए। जब अब ये खराब हो गए और इतने महंगे थे, मैंने एक दफा पहने। अनुषा तुम इसको जो बोलती हो ना निकालने के लिए कि शूज निकाल के ला दो, ये हमेशा ट्राई करके कैटवॉक करती है, मैंने खुद देखा है, मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ। तो आप मुझे तुमने सही नहीं किया, अभी कुछ करो और किसी जूते सही करो, मुझे आज पहनने हैं ये जूते। मैं अच्छा फिर मैं मोची को लेकर आती हूँ। बल्कि एक मिनट, मोची यहाँ आएगा तो ज्यादा पैसे लेगा, बल्कि नहीं वो कम पैसे लेगा। मेरे मोहल्ले में है? हाँ वो नियाज भाईजान ना, उनको बोल देते हैं उनको लेके आ रही हो, लेकिन वैसे के शूज भी ले जाओ कि अगर वो उसको कुछ करते हैं सही वही करते हैं। नहीं इसको यही रखे, मैं उनको लेकर आती हूँ, वही आएंगे तो फिर वो उनसे करवा लेंगे। रुके जरा, जल्दी लेकर आ जाओ, इतने दूर से लेकर मैं यहाँ रख रही हूँ, रुके आती हूँ मैं। आ जाएंगे वो? हाँ आ जाएंगे, मैं अभी लेकर आई अपने मोहल्ले में जाके उनको बोल कर आती हूँ। आ रही हूँ। पता है क्या गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि जूते वो कलर मैंने इतनी दफा पहना नहीं है, आज मैंने सोचा था मैं पिंक जूता पहनूंगी और उससे सारे खराब कम पहनते हैं। अनुषा इनको पहन के तो जाना भी मत, इनको सही करा देंगे। लेकिन तुम्हारे पास इतने मजे के ये शूज हैं, तुम्हें पता है कुछ लोग अच्छे शूज के चक्कर में या डिफरेंट शूज के चक्कर में इतने ज्यादा डिफरेंट शूज पहन लेते हैं कि हम बोलते हैं ये क्या है, ये कुछ ज्यादा फंकी नहीं हो गया? जूतों से जोड़ों में जाना जाती है। आपके पूरे लुक में जो है वो आपका ओवरऑल लुक चेंज हो जाता है। और अब तो जूते भी ट्रेंड कर रहे होते हैं, इससे मैं कोई जूता फेंकती ही नहीं हूँ क्योंकि क्या पता कल इसका फैशन आ जाए, दोबारा से फैशन में आ जाए। लेकिन कुछ वियर्ड से जूते भी हैं, और मैं देख रही थी, मैं पिक्चर्स देख रही थी, तो मैंने कहा मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वो इतने फनी अजीबोगरीब किस्म के जूते, अजीबोगरीब किस्म के शूज, और जो कि उनमें से आप शायद पहनेंगे भी नहीं, लेकिन खैर if somebody dares to wear it, तो देखते हैं कि लोग वाकई जूते दुनिया में बनते हैं। देखते हैं जरा, देखते हैं ये क्या है? ये तो अच्छा ये वैसे नहीं है, ये तो वो स्विमिंग वाले फ्लिपर्स हैं, स्विमिंग वाले, और छोटे छोटे इतने से होते थे, मैं अपनी बारबी को पहनाती थी, उसको इमेजिनरी स्विमिंग पहनाती थी। पहन के चलने में कुछ ज्यादा ही तकलीफदेह साबित होंगे। फ्लिपर हाई हील, मैंने इसमें स्कूबा डाइविंग सीखी है, हील्स वगैरह। बैड आइडिया, वेरी बैड आइडिया, नॉट गुड। आगे बढ़ते हैं, कुछ अजीब और गरीब ट्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आगे कौन सा है? आगे देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। ये अमल पहन लेगी शायद। अमल पहन लेगी, अमल इसको कैरी कर सकती है। हालांकि ये बात मुझे पता है कि अमल को ना शूज में फर नहीं पसंद। अच्छा हाँ, दिस इज व्हाट आई नो, कि वो फर वाले जो जिसमें आगे फर वाला स्टाइल होता है ना, थोड़ा नाइट सूटिश टाइप का एक लुक आता है, तो अमल कहती है कि वो इतने मजे के नहीं लगते, व्हिच इज एक्चुअली राइट। लेकिन ये इतना अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी अगर आप हमारी अमल जितने क्लासी हैं तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। एटीट्यूड की बात है, एटीट्यूड की बात, जो आयशा मुझ में नहीं है, क्योंकि हम वही पहने, अपनी चप्पलें ही पहनेंगे, हम वही चीजें पहनेंगे जो पहने। गन हूफ शू, अल्लाह तौबा, इसमें तो बकरे का पैर भी है और पीछे गन भी है, बहुत बदसूरत है ये। इसमें पैर कैसे डालेंगे? इसको कैरी कौन करेगा? नहीं नहीं ये मेरे ख्याल से ये डेकोरेशन के तौर पे अच्छे लगेंगे। आई थिंक हाँ, अच्छा सा कहीं कैसे डेकोर बस कर दे, दैट्स इट। हाँ, पहन के इसको ना घूमने की कोशिश करें। नहीं, और लोग करते हैं, पता है, बाहर जो फैशन शोज होते हैं उसमें स्टेटमेंट कराना, दिखाना पड़ता है
तो फिर पागल फैशन शो में तो कुछ भी पहन ले, लेकिन ये रियल लाइफ में पहन के आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे? कहीं नहीं जाएंगे, आप बैठे ही रहेंगे। हीललेस, लेकिन अनुषी इसमें आगे हील है, पीछे हील। अल्लाह, अनुषी एड़ियों का क्या होगा? आपके पाँव का फ्रंट साइड कहाँ पे होगा? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ? साइड। तो फिर आपका पाँव आप बैलेंस नहीं जाएंगे, वो हार्ड होगा ना। बहुत बुरा है शाह। अनुषी कितना हार्ड होगा कि आप गिरेंगे नहीं? लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप अपने टो पे कितना मुझे वजन, देख के कुछ हो रहा है, मुझे देख के और मुझे पहन के कुछ हो जाएगा, वो ये कि मैं गिर जाऊंगी। नहीं यार, इस पे हम नहीं चल पाएंगे। नहीं, इस पे आई थिंक कोई चल नहीं सकता। और ये ये कैसा ट्रेंड है? उफ, ये कौन लग रहा है किसी के पैरों को काट के रख दिया आगे। ओ माय गॉड, अगर आपके पाँव बहुत बदसूरत हैं और आप किसी भी तरह खूबसूरत नहीं हो रहे तो आप ये पहन लें कि शायद लोगों को लगे अच्छे नहीं, फिर भी उल्टी आएंगी देख के। बहुत बुरा है। नहीं, इट्स रियली बैड, बहुत बुरा है। सॉरी, ऐसा लग रहा है पाँव के अंदर से कुछ नीडल जाते हुए। नहीं, रियली बैड। ये सारे जूते बनाए किसने? मिलना चाहूंगी। इनविजिबल शू, ये तो बहुत ही इनविजिबल है, इसमें से शू है कहाँ? ये नीचे हील नजर आ रही है, ये कुछ ज्यादा ही इनविजिबल है। हाँ, और ये शीशे से बना हुआ है। अच्छा, मिरर शू, तो इससे पता नहीं चल रहा। वाकई कराची में तो इनविजिबल ही होगा, इसलिए क्योंकि नीचे रोड पे इतनी सारी और चीजें होती हैं कि वो वाकई में मिक्स हो जाएगा और आपके पाँव दिखाई भी नहीं देंगे, शू भी नहीं दिखाई देगा। नो वे। ये अजीब और गरीब डिजाइन है। ये लेपर्ड स्टिलेटो। अच्छा, ये आधा जूता मतलब कि चीप सा है, लेकिन ये डिजाइन समझ में आ रहा है, फिर भी समझ में आ रहा है। एक कोई एक चीज हुई होती तो फिर समझ में आता भी। इसको अगर थोड़ा सा कम कर देना, पूरी बिल्ली ना लटकाई हुई है लेपर्ड, पूरी टेल, अगर टेल हटा दें अनुषे तो फिर ये एक कॉमन सी चीज लगती है। बस आई थिंक टेल इज द वन थिंग जो उसको यूनिक बना रही है। सो ठीक है, आगे पहना जा सकता है। ओह माय गॉड, ये तो कोई जानवर लग रहा है बेचारे। किसी, इज दिस रियल? मुझे गुस्सा आ रहा है। ये एक्चुअली वैसे चूहे की खाली लग रही है। नहीं, ये कूल नहीं है या ना हो, लेकिन जानवरों को पैरों पे मत पहने, मरे हुए जानवर वो भी पता नहीं, प्लीज। बिल्कुल नहीं। और इवन अगर ये फेक है तो भी खूबसूरत नहीं लग रहा है ना, आप क्यों पहनेंगे? आपको क्या मिलेगा ये पहन के? तो नहीं, बहुत ही बुरा है। प्लांट ना, दिस इज पौधों से बना हुआ है। दिस इज फन अनुषे। अगर इसको थोड़ी, अगर इसकी हील थोड़ी हल्की कर देते तो आई थिंक किसी का थीसिस का हिस्सा हो सकता है। हाँ, किसी फैशन स्टूडेंट के, बिल्कुल, क्योंकि पहनने के लायक नहीं है। पता चला कोई बकरी पीछे में जूता ही खा गई पीछे समझ के। नेक्स्ट देखते हैं। ओह, ट्रांसलूसेंट। लेकिन इसमें जो ये हैमस्टर, ये अंदर जिंदा है। ये जो हैमस्टर जिंदा है या ये फेक है, जो भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग एन एनिमल अंडर योर शू इज जस्ट नॉट द राइट कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, इट्स अ वेरी अगली कॉन्सेप्ट आल्सो। इट इज। इतने सारे बदसूरत जूतों के बाद तो मुझे मेरा जूता अच्छा ही लगा है। तो मोची आ जाए तो जल्दी से सही कर दे मेरा जूता। जैसा मर्जी है, बस मोची को बुलाते हैं, बिजली को बोलते हैं मोची को ले आना। बिजली के भाई के भी जूते पड़े हुए हैं 2 हफ्ते से, कितने गंदे हुए। मैं भी तुम्हें अपने कोई शूज दूंगी, मेरी भी करवा देना ना। चलो ठीक है। और फिर मैं थोड़ी देर जो है वो क्या सब्जी लेकर आऊं? वैसे तो मैंने दूसरे जूते निकाल लिए हैं अब पहनने के लिए, लेकिन समझ में नहीं, बस अच्छी हैं, लेकिन मेरे दूसरे जूते। अच्छा, मुझसे गलती हो गई ना। देखे, मुझे तो चलना नहीं आता ना कि किस तरह चलते हैं उसमें, तो क्या होता है वॉक, डॉग वॉक, क्या है, कैट वॉक, जो भी है, वो आपने हील दे दी थी। मैं खुशी के मारे मैंने कहा चलो थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, तो थोड़ी सी है, थोड़ी सी तो हो गई है। थैंक यू। तो मैंने कहा कि वो अपने ना मोहल्ले के वो नियाज भाईजान है ना, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, इनकी अब हमारी गली के नुक्कड़ पे ही रहते हैं। मैं वहाँ से जब काम कर रही, आज मैंने उनसे बात की तो मैं उनको साथ ले आई। नियाज भाईजान, सलाम करना इनको, ये मेरी बात है। अस्सलाम वालेकुम नियाज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक। बड़ी मेहनत से भाई काम कर रहे हैं। और कितने अरसे से काम है आपका ये मोची का सारा काम? तो करते हैं 10-15 साल से काम। अच्छा, इतने साल हो गए हैं। और मुझे बताएं कि आज भी मुझे लगता है कि हम मोची के पास जाते हैं तो कम पैसे ही लेता है काम करने के लिए, तो पूरा हो जाता है, इतना काम मिल जाता है महीने का? गुजारा चल जाता है, हो जाता है। तो ये मोची का काम कैसे सीखा आपने कि मैंने ये काम करना है? बस ये मजबूरी की हालत में ऐसा करना पड़ा। तो फिर शुरुआत कहाँ से हुई थी, या किसने कहा था? किसी घर वाले ने कहा था कि चलो ये कर लो, या कहीं से सीखा तो होगा? हम जब कराची आया तो दूसरा भाई करता था, उसके साथ वैसा 1 साल 1.5 गुजारा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख गया।
ठीक है। अभी ये काम आसान नहीं है और सबका काम नहीं होता ये करना। ये काम मुश्किल काम है, वैसा आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन वैसे आप लोग जूतों को ऐसे बना देते हैं कि वो बिल्कुल नए नए हो जाते हैं। ये तो होता है ना, जब इनको कोई जैसे मैं उस दिन भी जा रही थी ना काम से, तो उस दिन देखा कि ना एक आदमी इनके ऊपर ऐसा ना जूता ऐसे फेंक के ना कह रहा है चल बना, चल इसको सही से बना। तो इतनी बदतमीजी लगी। मैंने कहा वो भी इंसान है, काम कर रहा है, कोई तुझसे भीख थोड़ी ना मांग रहा है, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए ना मोहल्ले वालों को। मैं ये कहना चाहूँगी। नियाज भाई मुझे ये बताएं कि कभी कोई ऐसे जूतों के हालात होते हैं जब आप कहते हैं कि दीदी इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो फेंक ही दे तो बेहतर है? वो ऐसा भी हो सकता है, वो बनने के काबिल नहीं होते, जब बनने के काबिल होते हैं तो हम बना देते हैं। तो अगर जूता बिल्कुल ही पहनने के काबिल ना हो, मैं आपके पास ले आऊँ तो कितने पैसों में हो जाएगा यार काम? वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह है। तो अच्छा देखिए, नीचे का ना जो पेंदा होता है वो लगाना है, ठीक है। ऊपर से ना एक खुरचन आ गई है उसके ऊपर, शूज के ऊपर, उसको सही करने के कितना पैसे लेना है तूने? लगेगा 50-60 रुपए खर्चा। 50-60 रुपए? 50-60 रुपए? 50-60 रुपए पे भी लड़ाइयाँ हो रही होती है बाजी। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना लड़ते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल, और सुबह से रात तक ऐसे ऐसे काम हो रहे थे। अच्छा अभी जिस जूते पे काम हो रहा है इसमें क्या सिलाई हो रही है कुछ? हाँ, इसका सिलाई हो रहा है। ठीक है। और दिन में कितने कस्टमर्स आ जाते होंगे नियाज भाई? आते हैं, बहुत आते हैं, आते जाते रहते हैं लोग। अच्छा, और मतलब कि छोटे से काम के लिए तो 10 रुपए 20 रुपए में भी हो जाता है? जी बिल्कुल। हाँ, सोल और सोल वगैरह ये तमाम चीज़ें आप रखते हो अपने साथ? जी जी, जाहिर सी बात है। सबसे अहम टूल जो है वो कौन सा है आपका? सोल हो गया या आपकी सिलाई हो गई, या सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ का होता है? जो आसान होते हैं। नहीं, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुश्किल काम ये सोल का होते हैं। सोल का ही होता है। सोल का। और सबसे आसान? सबसे क्या वो इनर का जो सोल डालना पड़ता है, जैसा ये है ना, ये सबसे आसान काम है। ये तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ। यही बात है। हाँ, आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, वो जैसे वो चप्पल नहीं फिसल रही होती है, हम जो सस्ती वाली चप्पलें खरीद लेते हैं वो फिसल रही होती हैं, तो उसके नीचे चमड़ा लगाते हैं ये लोग ना। तो मेरा भाई ये बता कि नीचे का चमड़ा लगाने के और उसकी सिलाई, या तो लोग सिलाई करा लेते हैं या चमड़ा लगवा लेते हैं नीचे सलोशन से ना, तो आप इन दोनों के कितने पैसे लेते हो? हम 50-60 रुपए लेते हैं। इस तरह का वो सोल भी लगाना पड़ता है, सोल्यूशन भी लगाना पड़ता है, किल वगैरह भी लगाना पड़ता है। बाद कैसा होता है कि सिलाई भी करना पड़ता है। तो एक दिन में कितनी दिहाड़ी बन जाती होगी भाई? वो 300-400 दिहाड़ी बन जाती है। अच्छा मुझे बताएं कि महंगे से महंगा जूता भी अगर मैं आप लोगों के पास ले आऊँ, क्योंकि हमारे मोहल्ले में भी एक है, मैं उनके पास कभी कभी जाया करती हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से सफाई से काम हो जाता है, बिल्कुल, और उसी वक्त हो जाता है, ज़्यादा लंबा नहीं जाता। हो सकते हैं, वो कर लेगा। अच्छा, और अगर सैंडल की मेरी अगर हील टूट जाए तो जोड़ देंगे आप? हाँ जी। वो कैसे जुड़ेगी? उसकी तो गोंद गोंद होता है, एलपी भी लग सकता है, सिलाई भी करना पड़ सकता है, कुछ भी। हाँ, लेकिन जोड़ जरूर सकते हैं। जोड़ जरूर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो ये अपने जूते रखे हैं ना नियाज भाई, इनका मसला हो रहा है, देखें यहाँ से इसका रंग भी निकल रहा है। ये वाला? हाँ, उसका क्या कर सकता है इंसान? साथ साथ से उसकी वो निकल के गिर रही हैं, देखें पूरी मेरी हील में आज पहनने वाली थी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें। वैसे तो सही लग रहा है यहाँ से। हाँ सही है, वो कलर थोड़ा उड़ गया, कलर तो लगा कलर सकते लगाना हैं? पड़ता है। कलर भी लगाते हैं आप? जी जी। अच्छा, ये सब भी हो जाता है? तो फिर इसके भी शक्ल नकल थोड़ा सा चमका देंगे और कलर लगाते तो ये सही हो जाएगा। हाँ सही है, ज़बरदस्त। हाँ, ये काम भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। देख लीजिएगा अगर थोड़ा सा कलर भी हो सके उस पर। नियाज भाई, आप बैग्स के साथ भी काम करते हैं? लेदर बैग वगैरह, स्ट्रैप टूट गया या कोई बटन गिर फट गया, जाता है, वो भी हम बना देते हैं। बनाते हैं ना, क्योंकि जो लोग मोची का काम करते हैं मैं उनको बैग्स के साथ भी काम करते हुए देखा है। बैग का भी काम करते हैं। अच्छा, चले यहाँ पे कोई एक जूते पे काम हो रहा है तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा कि किस तरीके से बना रहे हैं। इसका क्या मसला हो रहा है इस जूते का? इसका ये सोल निकलने वाला है। अच्छा, सोल निकल रहा है इसका। ठीक है, सोल निकलने वाला है तो ज़रा हम दिखाते हैं कि। और इस वक्त ओहो ओहो ये सिलाई हो रही है इस वक्त। अब ये सोल, इसमें बड़ी जान की ज़रूरत होती है। ये जो सोल फाड़ जाते हैं ना, ये उसको सीते हैं इस तरीके से। इस तरीके से सी रहे हैं। ये देखें, और ये बड़ी महारत का काम होता है, ये हम लोग कार में नहीं कर सकते, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये इतनी मेहनत करके देखें कितना जोर लगाना पड़ रहा है उसको, और फिर उसके बाद फिर उसकी सिलाई, तो फिर लेकिन उसकी मेहनत उनको नहीं मिलती है। नियाज भाई, आपने नहीं सोचा कि साथ ही साथ जूते का दुकान भी खोल लें? कोशिश तो करते हैं, क्योंकि वो उससे तो डबल फायदा हो जाएगा। किससे डबल फायदा तो हो जाएगा भाजी। और साथ कोई आपकी मदद करने वाला होता है, कोई साथ में, कोई लड़का बेटा? लड़का है, एक बंदा है। हाँ। सीख रहा है वो आपसे? वो सीख रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। और मुझे बताएं कि जो पुराने जूते लगते हैं, या फिर अगर बहुत उनका गलत इस्तेमाल किया हुआ होता है,
तो उसकी रिपेयर से उसकी शक्ल अच्छी हो सकती है फिर? जी जी बिल्कुल, साफ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल नए हो जूते की तरह। बिल्कुल जी। अच्छा देखा बाजी, ये देखें कैसे कैसे उन्होंने तरीके से ना उसको, देखो अपने पैरों से कैसे पकड़ा हुआ है, पैरों से कैसे पकड़ा हुआ है, जान लगा के। और उसको बच्चों को दवाई ना पिलाते, छोटे बच्चों को अब पकड़ ले, पैरों से पकड़ के ना इसको दबा के फिर वो दवाइयाँ खिलाते हैं। अच्छा किधर होते हैं आप नियाज भाई, किस इलाके में होते हैं? हाय मेरे मोहल्ले में होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मैं अपने मोहल्ले से लेकर आई हूँ। आप अपनी दुकान का बता दें ताकि अगर आपको किसी ने सिलवाना हो ना तो आपकी दुकान पे बता दें आप। जी हम लाइट हाउस में होते हैं। हाँ बस सही है, लाइट हाउस, वहाँ पे तो बहुत काम होता है, बहुत आते भी रहते हैं, खरीदारी भी होती है। जी बिल्कुल, बेचना भी बहुत सारा होता है। मैं एक चप्पल लेकर आती हूँ और मैं देखती हूँ वो चप्पल, वो तुम्हारे जो छोटे भाई के चप्पल है हमेशा इतने गंदे होते हैं, वो तो पैर भी पैर भी चिपका दे उसके चप्पलों के साथ। तो मुंह भी गंदा रहता है, मैं कितनी दफा उसको पकड़ पकड़ सब मुंह धुलवाया है, तो हाथ हो गई, मैं चप्पल लेकर आती हूँ। अच्छा छोटे बच्चों के भी जूते वूते बना लेते हैं सब कुछ, क्योंकि उनके स्कूल जाते हुए और वगैरह, स्कूल के बैग वगैरह हो गए, वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, इतना लंबा चलते भी नहीं है। ठीक है बिल्कुल बना देते हैं, सर ने कह दिया। आगे तुम्हारे भाई की चप्पल जो तुम लेकर आई थी 2 दिन से यहाँ रखे हैं, ये देखें ज़रा मेरे छोटे भाई की ना चप्पलों का हशर देखें आप, ये देखें तो इसको ना ज़रा आपने पॉलिश करनी है। हाँ नियाज भाई, ये पुराने चप्पलों को नया कर दें इस वक्त, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, इस पे जरा काम शुरू हो जाएगा, बन देख लेते हैं जरा कि किस तरीके से वो बिल्कुल नई होने वाली है तुम्हारे भाई की चप्पलें। और हाँ काश मैं उसका मुंह भी नया कर सकती है, ऐसे ही ना साफ सुथरा करा के। मैं तो बड़ा तंग आ गई उससे बच्चे से ना। कोई नहीं। अच्छा नियाज भाई खुद भी हमें पॉलिश वगैरह करते रहना चाहिए, देखो तो टांके भी मार रहा है जूतों पे। ये दो टांगे है, इसको पॉलिश भी करेगा, बिल्कुल नया करेंगे ना उसको। बिल्कुल जी। तो बिजली के भाई के जूते ही हैं जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गंदे हुए थे और अभी आपके आगे रखी हुई हैं चप्पलें, हम उनको बिल्कुल अच्छा कर देंगे। वैसे कंफर्टेबल हों जूते, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कंफर्टेबल का ये मतलब नहीं है कि आप ढीले ढाले ढूलू चप्पल पहने, अच्छे जूते पहने। अच्छा वो जो नए जूते होते हैं ना वो बहुत पैरों को काटते हैं, तो उसका क्या तरीका है? हम लोग तो तेल लगा लेते हैं पीछे, कहते हैं मोची साहब के पास, नियाज भाई के पास होगा कोई ऐसा ऐसी चीज़ होती है कि अंदर डाल के उसको टोटका। तो पुराना चप्पल नया हो रहा है। हाँ ये हमारा पुराना चप्पल नया हो रहा है, ऐसे पॉलिश भी लग रही है। अच्छा ये बताएं ना कि इसको जो नई चप्पलें होती हैं वो हमें पैरों पर बड़ा काटती हैं ना, तो पीछे जख्म भी हो जाते हैं, तो हम उसको क्या ऐसा पहने, क्या लगाएं जिससे ना वो जूता ना काटे? नियाज भाई के पास ले जाओ, उनके पास ज़रूर कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे वो नए जूते में भी जगह बना देंगे आपके पैरों के लिए। वो होता है ना जूता एक्सपैंड करने के लिए, खोलने के लिए, वो सिस्टम वो थे। हाँ पहले आपके भाई के चप्पल तो हो जाएं, ज़रा मोहल्ले वालों को दिखाएं तुम्हारी टेलीविज़न पे कि किस तरीके से जो है फ़ौरन। अच्छा वैसे इसके जूते अच्छे लग रहे हैं, हो गया, शक्ल निकल रही है भाई। ये देखें ज़रा, ये देखें नियाज भाई जो है बिल्कुल इस वक्त काम जारी है यहाँ पे और काफ़ी ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा काम करते हैं लाइट हाउस पे। तो अगली दफ़ा अगर आपका वहाँ जाना हुआ तो सलाम दुआ ज़रूर कीजिएगा। पर हमने आपको देखा था बिजली के घर। बस बिल्कुल सही है। और मेरे जूते भी उन्होंने वहाँ पे ठीक कर दिए हैं, तो ज़बरदस्त सी बात हो गई। आप ना गुस्सा नहीं करें। और जो है ना मैं कह रही थी कि ना अभी कोई और आना है, मैं तो कह रही हूँ अमल बाजी को बुला लो, मैंने उनसे अपनी नहीं अमल बाजी को बुलाती हूँ क्योंकि आज हम जूतों के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, मैंने तय कर लिया। वो ठीक है, पता तो चले जो जूतों की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है। और बात करते हैं कुछ फैशन के हवाले से भी। हाँ फैशन के हवाले से मुझे बाजी अमल बाजी से ना मैंने दूसरी जूती लेनी है, जूते दिखा दें जब बोले ना। नियाज भाई ये सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का और हमें चप्पल सही कर दी। चप्पल ज़रा दिखा देंगे लोगों को कि क्या हुआ है चप्पल के साथ, ज़रा दिखाएं। वाह भाई ज़बरदस्त, थैंक नए हो गए, नए हो गए, वाह जी वाह, क्या बात है, शुक्र है आज चप्पलों ने सुकून का सांस लिया होगा कि आज मुझे मुंह तो नजर आया सही है ना। थैंक यू माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, नियाज भाई को यहाँ पे थैंक यू कहेंगे और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे अगले गेस्ट से। जूतों के बारे में बात हो रही। बिल्कुल बाजी, मैं ये सोच रही हूँ आज के बाद में वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं आज बात हो रही है जूतों के हवाले से
और मैं कौन सा जूता पहनूँ, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि मेरा पिंक जूता जो है वो सुबह ख़राब हो गया है। एक और मैंने निकाल लिया है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर अमल आ जाए ना और मुझे बता दें कि व्हाट्स ट्रेंडिंग एंड व्हाट विल लुक गुड, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो अमल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके साथ शुरू करते हैं हमारा नया सेगमेंट व्हाट्स ट्रेंडिंग। अस्सलाम वालेकुम अमल, हाउ आर यू? आई एम गुड। जूते तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। है ना? अमल तुम क्या हफ्ते में एक जूता लेती हो? थोड़ा बहुत, 2 हफ्ते में एक कोशिश करती हूँ ना लूँ, बट ठीक है, तुम्हारा तो काम भी ऐसा है वाकई में। लेकिन अमल मेरे पास जूते कम हैं, लेकिन मैं हमेशा चाहती हूँ कि इतने ज़रूर हो कि कोई चीज़ें जो हर सीज़न में ट्रेंड कर जाए, चल जाए। तो अब जब से तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई है, एक चीज़ तो मैंने सीखा है कि वाकई में विंटर्स में ये जूते होते हैं, स्प्रिंग के लिए ये कलर्स इन है, और समर्स में ये जूते इन है, एंड आई एम लाइक इन शॉक। लेकिन अब तो ये काफ़ी हो गया है, लोग इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं। तो अगर हम इस मौसम के ट्रेंड को देखें तो व्हाट शूज़ आर ट्रेंडिंग? बेसिकली बूट्स। आई एम नॉट सेइंग हमारे मौसम के लिहाज से मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हाई बूट्स, नी हाई वाले पहने, बट एंकल वाले पहने, जिसका बेस में फर ना हो वो पहने। दे एंड द फरी वंस लाइक जस्ट टू शो मारने के वाले जो फर वाले होते हैं, दे रियली इन, दे लुक वेरी गुड, फ्रिंजेस लुक रियली इन, दे लुक रियली नाइस। एंड डिपेंडिंग आप क्या पहन रहे हैं, मतलब अगर वेस्टर्न पहन रहे हैं तो फिर आप कुछ भी व्हाटएवर यू फील लाइक यू कैन वेयर, बूट्स पहन लिया। जूतों की क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं करते, कम लोग करते हैं, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि जूता जब आप लें तो वो अच्छी क्वालिटी का हो? बहुत ज़रूरी है आई थिंक, अगर आपने उसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है। आई मीन लॉन्ग लास्टिंग से मेरा मतलब है कि स्टर्डी हो। आपको देखिए हर जूता, बहुत महंगा जूता भी अनकंफर्टेबल होता है। आई एम नॉट गोना से कि नहीं जी कंफर्टेबल, इट डिपेंड्स ऑन द हील की हाइट पे डिपेंड करता है। हाँ, ये भी सही है। है। इट्स ऑल ऑन दैट, और आपको कितना कंफर्टेबल शू लग रहा है। बहुत से जूते लेकर आ जाते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, कोई लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, उनके जूते कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होते, एंड दैट्स आल्सो अ थिंग आपको ख्याल रखना चाहिए। तो कंफर्टेबल कहाँ से आती है? फ्रॉम योर क्वालिटी और द वे इट्स मेड? विद द वे इट्स मेड। हाँ, किस तरीके से बनाया गया है, उसका ख्याल किस तरह, मतलब सी द वन हु इज मेकिंग इट, उसको पता है कि उसने कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखना है। अगर आप नोट करोगे जब आप जाते हैं शू शॉपिंग के लिए भी, उसमें लिखा होता है कभी बार वाइड फिट, कुछ के पैर जो है थोड़े से चौड़े होंगे, जिनके पतले हैं उसके लिए भी नैरो फिट, उसके हिसाब से साइज दिया हुआ होता है। हम लोग कभी करते हैं कि नहीं हमारा तो साइज 5 है तो बस हम साइज 5 पहन लेंगे। 5.5 से भी फर्क पड़ता है, आपको अनकंफर्टेबल लगता है। 0.5 साइजेस तो बहुत कम कंपनीज देती हैं, होने चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, अगर आपका पैर है इस तरह का तो थोड़े से पैसे आपको ज़्यादा खर्चने पड़ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि ज़रूरी है कि हम ब्रांडेड ही शूज़ पहने, क्योंकि 200-150 रुपए की, 500-100 रुपए की भी मिलती हैं चप्पलें। लेकिन चप्पलें है ना वो तो चप्पल सैंडल मिल जाती है 350 चल जाते हैं, चप्पलें चलती हैं, आप फ्लैट्स पहन सकते हैं, वो पहन सकते। मैं कह रही हूँ जो सैंडल्स होती है ना 450-300 रुपए की भी मिल जाती है, वो ब्रांडेड नहीं होती हैं। लेकिन ये क्या हम कंफर्टेबल है, अगर मतलब कि कंफर्टेबल है, देखने में भी सही लग रही है और अक्सर मिल जाती हैं। अच्छा, ये भी है कि हमारे जो खुद से हैं या जो चप्पल हैं जैसे कि कोल्हापुरी वगैरह, वो बहुत फ्लैट होते हैं, तो कहते हैं कि जबकि वो लगते अच्छे हैं, उनको ज़्यादा लंबे अरसे तक पहनना नहीं चाहिए, थोड़ी सी कुशनिंग होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि दिस इज़ वाई आई थिंक अगर आप देखो अच्छे जूते में कुशनिंग होगी, जहाँ आपका बहुत जो बेसिक है आपका पैर का, जहाँ पे आपका प्रेस होता है वो जगह पे हल्की सी कुशनिंग दी जाती है, काफी वजन भी लगता है, बिकॉज आपका पूरा वजन है इस जूते पे। दैट्स व्हाई मैं कहती हूँ कि इवन फॉर पीपल हु आर ऑन द प्लम साइड, उनको देखना चाहिए किस हिसाब से और कौन सा, कितनी हाइट और हील कितना, हाँ, बिकॉज उनकी नीज पे भी फर्क। मेरी हाइट है बाजी 5'1" है, तो मुझे कितनी हील वाली पहनी जाए वजन के हिसाब से भी, तो कैसे हम रैक पे चले ना, मुझे बताएं वहाँ पे कि मैं क्या पहन सकती हूँ क्या नहीं। अब बाजी आयशा अनुषा आ जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आप मतलब बहुत ऊंची, इधर आ जाएं, इधर ओके, ट्रेंडिंग आइटम्स हैं हमारे पास इस वक्त यहाँ पे। इतनी ऊंची हील तो पहन लो, अच्छा लगेगा। बाजी इतनी ऊंची हील तो मैं, मुझे तो वैसे अभी डांट पड़ी है, मैंने इनकी हील तो गिर जाओगी। देन इफ यू वांट समथिंग कंफर्टेबल और हर चीज, तो इस तरह का वुड परफेक्ट। ये अच्छा है, ये चंगा लग रहा है ये, और इसके ब्लॉक भी है तो बैलेंस भी रहेगा। पीपल हु डोंट नो हाउ टू वॉक इन हील्स, और ये ट्रेंडिंग भी है। हाँ ऐसे बता, जिनको बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना कि कंफर्टेबल नहीं है हील्स पहनने का, बिल्कुल भी
क्या हुआ? हाँ नहीं आप बताएं मैं आ रही हूँ। चलो वो अपना काम कर रही है। अच्छा ओके, जो ब्लॉक हील्स आर द बेस्ट क्योंकि आपको एक बैलेंस देते हैं, समझ रहे हैं? मतलब छोटी थिन हील, आई नो कि आपको थोड़ा सा वॉबली फीलिंग आती है, सो एनीथिंग टू डू विद ब्लॉक हील्स इज ग्रेट। ये ट्रेंड भी कर रहे हैं, ट्रेंड भी कर रहे हैं, लकीली लंबे अरसे तक भी पहन सकते हैं ना, यू कैन वेयर देम फॉर 3-4-5 आवर्स। हाँ, सो दिस इज समथिंग आप ऑफिस में भी पहन सकते हैं, तो आपको फिर भी इतना मुश्किल नहीं होगा पहनने के लिए, यू नो, लाइक इट वोंट बी हार्ड फॉर यू टू मैनेज। बिल्कुल सही है। अच्छा तो ऑफिस, क्योंकि मजे की बात है कि हील्स जबकि अनकंफर्टेबल होते हैं बट दे गिव अ रियली नाइस लुक, रियली नाइस, अल्टीमेटली उनकी लुक बड़ी अच्छी आती है। आई नो दिस इज आल्सो वेरी मच ट्रेंडिंग, और विंटर वेयर में आज का पहले देखा रेड्स एंड पिंक्स, इट लुक्स रियली नाइस। So, and then Mary Janes कहते हैं इनको, ये तो बड़े इन है, ये they're very in. I used to love these Mary Janes. I still love them and they're back in fashion, so I'm very excited कि ये because they look cute and they're playful yet, और इनकी heel भी थोड़ी सी कम है, so anyone can wear them, बहुत cute effect होता है। So you know these are very trending right now. से क्या फर्क पड़ता है कि आप कहते हैं ना your walk changes, आपकी चाल थोड़ी सी बदल जाती है, उसमें थोड़ा सा ग्रेस आ जाता है, उसमें थोड़ी सी एलिगेंस आ जाती है। हम एक ब्रेक लेंगे, अमन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। You see them, they're also very trending. ये भी मैरी जेन टाइप ही हैं। Not really, but yeah, but they're sort of pumps, and they're really nice and they're very in. So I love them. They look very nice. Yeah. They look very nice. So these are the ones which are trending right now. And winters में आप ये पहन सकते हैं। ज़बरदस्त। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अमल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और आज डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी बॉडी टाइप के लिए, आपकी वेट के हिसाब से, आपकी फिगर के हिसाब से और ओवरऑल कंफर्ट ऑब्वियसली इज की। अगर जूता कंफर्टेबल हो देन इट्स योर एटीट्यूड दैट यू कैन कैरी एनीथिंग। तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं आफ्टर दिस। क्या हर जूता जो हमें अच्छा लगता है क्या वो हमारे लिए होता है? बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि मैंने ज़बरदस्ती 2-3 जूते लिए हैं क्योंकि मुझे बस जूता इतना पसंद था, लेकिन पहनना कभी नहीं नसीब हुआ क्योंकि वो एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं था या वो किसी जोड़े के साथ मैच नहीं कर रहा था, और ऐसा बहुत बाज़ औक़ात होता है। अम्मा मुझे बताओ कि जूता ख़रीदते हुए इज़ देयर एनी 3-4 थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड? बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट ज़रूर देखें कि आप अपने आपका लाइफस्टाइल कैसा है। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त यू नो इवेंट्स पे जाते रहते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इवेंट्स के लिए आप ज़्यादातर यू नो यू एंड अप वांटिंग टू स्पेंड। ठीक है। दूसरी चीज़, अपने बेसिक्स हमेशा पहले ख्याल रखें कि आपके बेसिक वाले जूते पहले से तैयार हो, मतलब आपके पास होने चाहिए ब्लैक्स, बेज, ठीक है ना। जैसे ये एक बहुत ही न्यूड, बहुत ही लाइट कलर का जूता है जो हर उस पे जाएगा, हर खूबसूरत सा भी है, यू नो इट गो ऑन एवरी ड्रेस का कलर, बिकॉज ये यू नो इट इज इन द मिडल ना, इधर ना उधर, या कि न्यूड और बेज जूते सबके साथ मैच कर सकते हैं, सबके साथ मैच करेगा। सो ये आपके होने चाहिए। इसी में इस तरह का मे बी ओपन में मतलब कि 2-3 बेसिक कलर्स होने चाहिए, ब्लैक, सिल्वर, गोल्ड, बेज। हाँ, आई थिंक इवन हाँ, बिकॉज शादी आप लोग शादियों में ज़्यादा अटेंड करते हैं, तो शादी के लिए आई वुड सजेस्ट यू नो लाइक समथिंग गोल्ड स्ट्रैपी आपके पास हो, थोड़े ओपन टो में भी होने चाहिए। ये अच्छा ओपन टो की अच्छी बात ये है कि ये आपकी ईस्टर्न व वेस्टर्न दोनों में चलते हैं। इवन आजकल वैसे एवरीवन इज वेयरिंग ईस्टर्न, मैंने पहना हुआ है। हाँ, तो पहनते हैं, ऐसा नहीं है। सो यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग व्हिच इज पॉइंटी, बट येट आपने वेस्टर्न में भी पहन लिया और ईस्टर्न में भी पहन लिया। समटाइम्स यू जस्ट ट्राई अ शू एंड यू लाइक दिस इज वेरी कंफर्टेबल। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको कंफर्टेबल जूता मिल जाए फौरन ले लें। बिल्कुल, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। लेकिन देन अगेन अनुषे ज़रूरी नहीं है वो 5 मिनट के लिए कंफर्टेबल है। हाँ, ये उसके बाद नहीं होता, बिकॉज आपने थोड़ी देर पहना ना, आपने खाली पहन के ट्राई किया, जिसे पता कर सकते हैं। देखें, यू विल नो, यू शुड नो योरसेल्फ आप कितना ऊंची हील पहनने में कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, आपने अगर एक जूता लिया है विच इज आई नो वेरी हाई हील और आपको पता है इसमें थोड़ी देर के लिए आपने पहना है, लाइक फॉर शादी आप जाएंगे, वॉक करके 2 घंटे मुंह दिखा के वापस आ जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर बाद। सो आप जरूर इन्वेस्ट कर लें, बट मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वाला ना लें। यू नो, गेट समथिंग विच इज मोर रीजनेबल, जो आपको पता है कि वंस इन अ व्हाइल यूज होगा। इन्वेस्ट इन शूज विच यू थिंक आपने हर सेकंड डे पहनना है, जैसे ऑफिस वेयर के लिए लाइक आई वुड सजेस्ट अगेन समथिंग लाइक ऑन दीस कलर टोन्स, ये अच्छे लगेंगे, उसकी हील की भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल। एंड देन दिस आल्सो, दिस इज ओपन बट दिस इज कलरफुल, आप इसको न्यूट्रल में पहले ले लें। दिस इज आल्सो वेरी ट्रेंडिंग, बकल वाले शूज आर वेरी इन, सो यू कुड डू दैट।
एंड अल्टीमेटली यहाँ पे जो हमारे वेजेस हैं मेरे ऑल टाइम फेवरेट है क्योंकि ये मैं बहुत पहनती हूँ। बट यू कैन वेयर इट एट एन गार्डन पार्टी हो गई या आपने कोई इवनिंग लाइक यू नो लाइक अ टी पार्टी में पहन लिया, बट नूशी यू कांट वेयर दीस एट ऑफिस because they're too ऊंचा, too clunky. You need to be more classy, more like you know poised. So if you're wearing a long लंबी वाली पैंट पहनी हुई है जो फ्लेयर वाली है, उसके नीचे चल जाएंगे क्योंकि ये इतने दिखेंगे नहीं. You'll gain height. So that's another thing. तो फिर it depends on the outfit you're wearing. So आप इसको चला सकते हैं, but again depends on what you're wearing it with. सही है ना? ठीक है। एक बात करते हैं कि जूतों के लिहाज से, तो how do you maintain them कि वो एक लंबे अरसे तक चले? अच्छा, I'm very specific about shoes. As you can see, I have a collection and I'm very interested. And it's very nicely kept. So basically maintenance से जूते चलते हैं. Maintenance से बहुत अच्छे चलते हैं. एक तो आप अखबार देखें, आपके पास usually जब आप खरीदते हैं जूता उसके अंदर फिलिंग होती है. ठीक है, अगर आप वो सेव करके आप वो डालेंगे तो अच्छा रहेगा. उसी के साथ उसका एक बटर पेपर टाइप होता है. बटर पेपर. उसको रैप करके रखेंगे तो आपके पास ऑलरेडी बॉक्स के अंदर चीजें होती हैं जिसको आप उसके साथ रख सकते हैं. बट यहाँ का वेदर है ऐसा, और कहते भी हैं कि जब जूता पहन लिया है तो उसको दोबारा से साफ करके रख दें. हम गंदे गंदे अंदर डाल देते हैं, बिल्कुल. अगर उसमें अपने हील्स में या नीचे सोल पे मिट्टी लगी हुई है, साफ करके ही करें, क्लीन करें. और उसको जिस चीज में रखने का आपके पास नहीं है वो घूम गया, आपका फोम घूम गई या जो भी चीज है, तो अखबार लें, अखबार से स्टफ करें. बिकॉज आपकी जो शेप होती है ना, ये वाली शेप खराब हो जाएगी. ये तो डिफरेंट है, लेकिन मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे समथिंग लाइक मे बी दिस. अब ये देख रहे हैं, ये शाइनी जूता है. अब इसके ऊपर अगर आपने कोई ऐसी नोकली चीज या कोई चीज साथ रख दी है तो ये जो है, और एक के ऊपर एक जूता एक के ऊपर इसके ऊपर निशान पड़ जाएगा. एंड देन इट विल बी लाइक थोड़ा दिखेगा एंड इट वोंट लुक नाइस. एक्चुअली अगर आप पिंटरेस्ट पे जाएं, गूगल पे जाएं, तो बहुत सारे ऐसे सैम्पल्स हैं जहाँ पे आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप कम छोटे जगह में भी अच्छे शूशर्स और रैक्स बना सकते हैं. अगर वो जगह जरूर दें अपने जूतों को. मैं क्या करती हूँ, मुझे बहुत शौक है अपने पुरानी टी शर्ट जो खराब हो गई हैं या आपके हस्बैंड की टी शर्ट जो दुपट्टा जो आपका फट गया उसके अंदर रैप करके उसको रखें. और क्या, आई मीन इट्स क्लीन, इट्स नीट. वो जो आते हैं यूजुअली उनके डस्ट बैग्स आते हैं. अब आपके पास नहीं है डस्ट बैग, सो यूज द ओल्ड क्लॉथ व्हिच इज इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन फटा हुआ, यू कांट इवन गिव इट टू एनीवन फॉर डोनेशन. थ्रो अ शू अवे. चलो बैठ भी जाते हैं. सारी जूते हमने यहाँ पे दिखा दी, सारी चीजें ज़बरदस्त तरीके से दिखाती हैं, तो बैठ जाते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल करते हैं अपने आप को भी. बट वन इज़ द राइट टाइम टू बी लाइक ठीक है भाई, बड़ा मज़ा आया है, हमने बड़ी अच्छी दोस्ती गुजारी, लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ गया कि तुम मेरे कबर्ड में से जाओ. You know, क्या 2-3 साल बाद अगर जूता आपने ज़्यादा महंगा नहीं लिया है तो 2-3 years is enough? Is enough if you want it enough. बहुत ज़रूरी है, and you're done with it. Give it to someone who, अगर वो बहुत अच्छी शेप में तो give it to someone कोई और शौक से पहनेगा उसको. बिल्कुल सही है. You know? और क्योंकि हम लेते रहते हैं वो जमा होते रहता है. बिल्कुल. और फिर यू नो थोड़ी सी मुश्किलात आपको पेश आते हैं. वो फिर स्पेस में आपके जगह नहीं होती रखने की, बट दैट्स हाउ इट्स डन. आप उसको वो अच्छा पहने. एंड यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि जो जूता आपको कंफर्टेबल है, साइज बेशक एक हो, बट देन इफ द शूज आर शेप पे भी बहुत डिपेंड करता है. लाइक माई ओन सिस्टर एंड आई लाइक द सेम साइज, बट व्हेन वी वेयर अ शू हमें डिफरेंस पता चलेगा कि कितना अनकंफर्टेबल है. उसके लिए नहीं होता बट मेरे लिए होता है, बिकॉज उसकी एक जूता भी एक मोल्ड ले लेता है आपके पैर का. Thank you Amal, thank you for being here today and sharing so much information about how to choose the right pair of shoes. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं. हमें कुछ और मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं जो अपने एक शू का बिजनेस जो है उन्होंने लॉन्च किया है. इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी. तो उनसे भी पूछते हैं कि क्या सोच के उन्होंने बनाया, क्वालिटी का कैसे ख्याल रखते हैं. ये पाकिस्तान में कहते हैं कि लोकली जूते अच्छे तो होते हैं मेड, वो बात नहीं होती. पता नहीं, देखते हैं होती नहीं होती. ब्रेक के जी वेलकम बैक. जैसे कि आप सब जानते हैं आज बात हो रही है कि किस तरीके से यू नो हमें अच्छे जूते ख़रीदने चाहिए, किस तरीके से प्रोक्योर करने चाहिए, और जूतों का भी क्या रोल होता है हमारी ज़िंदगी में. वाकई में दे से कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज़ कैन लिटरली चेंज योर लाइफ. बहुत फ़ख्र है मुझे, वेरी प्राउड कि पाकिस्तानी कंपनीज़ भी अच्छे मयारी क्वालिटी के जूते बना रहे हैं. ऐसी ही कंपनी है जिसका नाम है कोकून. ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन बहुत ही कम टाइम में बहुत
शोहरत और बहुत नाम कमाया, क्योंकि ना ही उनके प्रोडक्ट्स हम सबके लिए अफोर्डेबल हैं, वो ट्रेंडी भी बहुत है। लेकिन अभी उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि हम कंफर्ट पे बहुत काम करते हैं, जो हम जैसे कस्टमर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फ़ौरन से पहले आपका तारुफ कराते हैं, आपको मिलवाते हैं आमना बाबर से। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू आमना? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर टू आवर हाउस। और आमना के साथ हमारे पास यहाँ पे उमर मंसूर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, जो सारा जो टेक्निकल और फाइनेंसिस का साइड है अपनी कंपनी का देखते हैं। कोकून इनका ब्रांड है। आमना, टेल अस अ लिटिल अबाउट यू नो स्टार्टिंग अ शू बिजनेस। तो जो इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उन्होंने ये क्यों सोचा कि भाई हमने जूतों के बिजनेस में आना है? Okay, so I'm just 23 right now, and I was actually still studying when the company came about. I was in my last year. अच्छा, दोस्त की कंपनी है? नहीं, मेरी अपनी है। आपकी अपनी कंपनी? अच्छा, उन्होंने कहा मैं तो डिज़ाइन करती हूँ, ज़बरदस्त। No, it is my own. And I was studying in my last year of IB, and I always felt कि हमें यहाँ पे comfortable और stylish shoes नहीं मिलते हैं। तो then I just felt कि you know there is that kind of craftsmanship यहाँ पे है। We have the materials available. We have the craftsmanship. हमारा leather इतना अच्छा है, हमारा ये इतना अच्छा है, leather अच्छा है, रेक्सीन, there's everything available over here. But that जो product जो someone like me wanted, like who's a girl, wants something girlish, trendy or something, जो internationally trendy था, वो नहीं मिल रहा था. And I would always have to go abroad अपने trips पे, वहाँ से लाने पड़ते थे. किसी से मंगवाओ और फिर किसी से मंगवाओ, order online करना पड़ता था. You know, I thought there should be something that girls my age wanted. It's so good because माशाल्लाह आप इतने young हो, you're so young and you've started something, you're a businesswoman already and you're you know making some really trendy shoes. क्योंकि ये मसला वाकई में पाकिस्तान में था कि बाहर जाएं तो यार शादियों के चप्पल जूते मिल रहे हैं जिनमें 2 लाख नत लगे हुए हैं या फिर कुछ नहीं है, या फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड वो टाइम भी था जब हम डेस्परेशन में संडे मार्केट वगैरह जाते थे कि बेशक वो सेकंड हैंड हो लेकिन वो कूल तो हो, पहनने के लायक तो हो, क्योंकि शादी के जूते में 24 घंटे नहीं पहन सकती। ठीक है, so this happened around 2 years ago. This happened around 1.5 years ago. So we started online. I confided he was a family friend of ours. And तो मतलब आपने क्या, जब उन्होंने आइडिया बताया आपको तो आपने कहा डन है? नहीं, एक दफ़ा आइडिया बताया, फिर दूसरी दफ़ा फिर इसने मुझे लगा कि काम करना चाह रही है, फिर हमने उस पर वर्कआउट किया कि कुछ करना चाह रही है, तो मैंने कहा राइट टाइम है इस वक्त, आप यंग एज में आप किसी चीज़ में भी एंटर हो जाएं तो नेक्स्ट 5 to 6 इयर्स में आप सेटल हो जाते हैं। तो हमें कितने बड़े बजट की ज़रूरत होती है अगर हम ऐसे बिजनेस को शुरू करना चाहें, या हमें एक आइडिया होता है? एक्चुअली तो ये पहले ऑनलाइन स्टार्ट किया है इन्होंने कि उसको इनिशियली देखते हैं कि क्या है। एग्जीबिशंस किए, एग्जीबिशंस पहले इन्होंने अकेले किए, फिर मैंने उसमें एक आध देखने के लिए कि कैसा जा रहा है, तो मैंने उसको कहा यार इसमें तो बड़ी स्कोप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो आपके पास जो लेडीज़ आ रही हैं और पढ़ा लिखा क्राउड आप कैप्चर कर रहे हैं कि वो आपसे आके जूते ले, तो हमें इसको एक्सपेंशन पे जाना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन हम हमेशा ही कहते हैं कि मार्केट जो हमारे लोकल ब्रांड्स की होती है वो एक तो बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि बहुत बड़ा मिडिल क्लास है पाकिस्तान में जिनके पास अच्छे, लेकिन इनकी प्राइसेस को आप अफोर्डेबल कैसे रखते हैं? See, the thing is, आम आदमी की भी पहुंच में बिल्कुल। When we started off, our starting prices started from 1400 up till 2000. और अभी भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी कैजुअल वेयर इसी अंडर 2000 में ही प्राइस करें, बिकॉज यू नो आई वुड वांट 5 अच्छे शूज़ इन वन गो, लाइक यू नो 2 भी 3 भी, और अगर आप एक अच्छा ले लो 3000 4000 का आप एक लो, और I can get 2-3 new shoes in one I can wear them you know constantly, because आप एक भी चीज़ पहन के बोर हो जाते हैं। और जो आप बात कर रहे थे बिल्कुल कि अब वो मार्केट है, वो मार्केट बड़ी होते जा रही है जहाँ पे वो ट्रेंडी लेकिन अफोर्डेबल भी और साथ ही साथ कंफर्टेबल जूते भी मांगते हैं। कस्टमर क्या चीज़ पहले ढूंढता है कि स्टाइलिश लगे या फिर हमारी बजट में हो या फिर कंफर्टेबल हो? नो मैटर हाउ स्टाइलिश दे फाइंड इट, इफ इट्स नॉट इन देयर बजट तो वो दे आर गोइंग टू लीव इट एंड दे आर गोइंग टू गो लुक फॉर समथिंग एल्स। तो व्हाट वी ट्राई एंड डू कि मतलब there is that kind of price conscious customer जो है आपके पास, and they want something stylish and affordable. So when we hit that price point, जब हमारी stylish भी है, affordable भी है, so then those items do really well. माशाल्लाह कोकून का पहला दुकान भी खुल गया तो आपको बहुत मुबारक हो, congratulations sir. कब आपने decide किया कि now is the time to open up a store? क्योंकि वो बहुत ट्रिकी टाइम होता है, स्टोर कम्प्लीटली जो आपकी एक बॉल गेम है कहते हैं उसको बदल देता है। एक्चुअली जब 1 साल हो गया उसके बाद हमने अपनी ऑनलाइन सेल्स देखी, उस हिसाब से फिर हमने प्लान किया कि नेक्स्ट रमज़ान से पहले हम कुछ ना कुछ इस पर प्लान आउट कर लेंगे। फिर हमने कराची के बाद लाहौर में एग्जीबिशन किया, लाहौर का भी बहुत अच्छा गया हमारा। जी हाँ, उसके बाद टारगेट किया कि बिफोर ईद उससे 3-4 महीने पहले प्रिपरेशन सारी हो जाए
और हम अपने डिज़ाइन के साथ आ जाए। हमने कुछ डिज़ाइन यहाँ पर डिस्प्ले भी किए हैं कोकून के, कि आप लोगों को नज़र आ जाए दैट अच्छा आमना जो है वो ये काम कर रही है और ये जूते बन रहे हैं और इनकी सेल हो रही है, देन यू कैन हैव अ लुक एज वेल। कितने जूते होते हैं पर कलेक्शन, और कितने कितने अरसे के बाद बदलते हैं कलेक्शन? हर 2 महीने में या हर 3 हफ्ते में एक नया जूता इंट्रोड्यूस होता है? इनिशियली व्हेन वी वर डूइंग एग्जीबिशंस तो हमारे आती थी अबाउट 1 एग्जीबिशन एवरी 2 months वी यूज्ड टू हैव, तो उसमें वी वुड हैव 5 to 6 न्यू डिज़ाइंस। ठीक है। एंड वी वुड फोकस मोर ऑन कि डिज़ाइनिंग भी अच्छी हो उसकी, एंड लिमिटेड रखते थे अपनी रेंज, सो यू नो देयर इज़ दैट काइंड ऑफ एक्सक्लूसिविटी हैपनिंग। बट एवर सिंस वी मूव्ड इनटू रिटेल पीपल आस्क फॉर अ लॉट मोर वैरायटी, सो दे वांट कि यू नो व्हेन वी गो इनटू अ शॉप हमें वी वांट फ्लैट, वी वांट हील्स, लाइक दे वांट अ लॉट मोर स्टफ। So then our pace of taking out new stuff is almost every week we're getting like 2-3 new designs. कोई और designers भी हैं साथ? नहीं, it's just me. I'm handling the designs. तो inspiration कहाँ से मिलती है? Ideas What I try to do is keep it very internationally forward. ठीक है, so माशाल्लाह the internet's made life a lot easier. पता चलता है कि कौन-कौन सी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं दुनिया में। बिल्कुल, जैसे लास्ट ईयर जब मेटालिक्स का ट्रेंड चला हुआ था, so everybody wanted metallics. Whether it was slides, it was strappy sandals, it was mules. ऐसी फैशन थी कि आज कि कभी नहीं मैंने इतना देखा तरह से कि इतना बुरा नहीं है, और यू नो दैट्स हाउ फैशन एंड स्टाइल इन्फ्लुएंस यू। मेटालिक्स आए, देन क्लोथिंग से काफ़ी कुछ इंस्पायर होता है। जैसे क्लोथिंग में आपके लास्ट ईयर से, और इवन नाउ डेनिम इज सच अ क्लासिक, सो वी इंट्रोड्यूस्ड डेनिम टैसल्ड स्लाइड्स। देयर वाज अ स्ट्रैप विद द डेनिम एंड विद टैसल्स ऑफ अ ब्राउन लेदर के टैसल्स थे, सो दैट वेंट रियली वेल। और आमना, पाकिस्तानी औरतों को, लेडीज़ को पता है, you know, we always underestimate कि शायद उनको पता, but they all know what's trending. Exactly, everybody knows what's trending, but the thing is that you should have that availability of trend. अभी recently velvet का season आया हुआ था, so we introduced velvet loafers which did really well, because वो फैशन में जो चीज़ आपके कपड़ों में भी चल रही है, you have to keep it according to demand, seasonality आप देख के। क्या कहते हैं सर, क्या प्लान्स हैं? 2-3 साल में एक्सपेंशन के प्लान्स होंगे या देखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमने आउटलेट का कभी सोचा नहीं था, लेकिन हम बहुत जल्दी एक्सपेंशन पे आ गए। अब टारगेट करेंगे इंशाल्लाह कराची की एक जगह से लेके पहले कराची, फिर उसके बाद कराची भी अच्छी खासी बड़ी सिटी है, अगर आप उसी को मैनेज कर लें तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बताओ आमना कि यू सेड यू वर एट IBA, तो फिर वेयर डिड यू लर्न द आर्ट ऑफ शू मेकिंग, या फिर यू नो यू हायर्ड द राइट पीपल, या ऐसा भी होता है? यू लर्न ऑन द जॉब। बनाता कौन है? यू नो जूता, देयर क्राफ्ट्समैन, the local craftsmen हैं। all the shoes over here, all the shoes we have, all the shoes we have over here, they're all handmade, एक पेयर handmade है। तो internationally there's a lot of appreciation for handmade shoes। आप Italy, Spain से, you know, that's going to cost you $400, $300, but over here there is, मतलब उस चीज़ को एक value नहीं है, but everything is made from hand, so initial skill जो है that still lies with them, the people, but in terms of designing, they would say that they have learnt a lot from us in terms of designing. They want to make stuff, it's a give and take. बिल्कुल, ठीक है जी। किस तरीके से आपने अपनी क्वालिटी, अपना लेदर, अपनी इन चीज़ों का ख्याल रखती है, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे right after this short break.
वेलकम बैक। बात हो रही है जूतों के हवाले से और हमारी बहुत ही यंग एंड इनोवेटिव बिजनेस वूमन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आमना बाबर से तो बात चल ही रही है। कुकून इनकी कंपनी का नाम है, उमर साहब इनके साथ होते हैं। ऑफ कोर्स यू नो दोनों मिलके एक बहुत ही अच्छी बिज़नेस को चला रहे हैं और इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें भी हो रही थी। पहली चीज़ तो हमने पता कर ली कि यू नो आप आइडेंटिफाई करें कि आपने किसी एक मार्केट में एक डेथ है, एक वैक्यूम है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, एंड देन ऑफ कोर्स फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर पैशन, और लोग आपको मिल जाते हैं टू हेल्प यू ऑन द वे। बिज़नेस को मार्केट भी करना पड़ता है क्योंकि आजकल तस्वीरें बगैर और इंस्टाग्राम पे 2 पेजेस आए और कोई सेलिब्रिटीज़ ही पहने हुए हैं, 3 ने उसको दिखा दिया, अब फ़ोटोशूट से फ़ोटोशूट्स हो रही हैं, उस पर कितना ध्यान होता है आपकी कंपनी का भी, क्योंकि कहते हैं कि नाउ यू नीड दिस थिंग्स, इनकी बड़ी ज़रूरत है और बहुत बड़ी जगह भी है मार्केटिंग योर प्रोडक्ट। एक्चुअली शुरू में तो हमारा यही टारगेट था कि उसको फेसबुक पे और इंस्टा पे और वही काफ़ी है, वर्ड ऑफ माउथ, फेसबुक। लेकिन फिर उसके साथ आपको सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, कस्टमर सर्विसेज क्लाइंट्स को, फिर उसमें अब टाइम लगा है। ऑलमोस्ट हम 1.5 साल से ऊपर हो गए हमें, तो अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वो तो साथ चल ही रहा है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से भी काफ़ी आपको फ़र्क पड़ जाता है। और लेडीज़ में मैंने देखा है काफ़ी स्प्रेड काफ़ी जल्दी एक चीज़ हो जाती है बनिस्बत। कल मैं अपनी बहन को भी लेकर आऊंगी और वो लेकर आती है, जो मजाक नहीं होता। क्योंकि आदमियों के हिसाब से आदमियों के पास 1-2 ब्राउन जूते होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, उनके लिए मोर देन। लेकिन फिर उनके होते भी 10, 12, 15 हज़ार के, हमारे 2-3 हज़ार के होते हैं। लेडीज़ में जब मैंने ये चीज़ देखी इसके साथ तो मैंने कहा यार ये तो एक पूरी इंडस्ट्री, कभी मैंने इस तरह इस चीज़ में। हाँ, अगर आदमी की बात ही हो रही है तो एनी आइडिया, एनी दिस थिंग ऑफ एक्सपैंडिंग इनटू मेंस वेयर एंड स्टफ? आई थिंक ही विल हैव टू हेड द डिजाइन एंड ना, सही है, ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई होगा जरूर। मेंस वेयर में अभी बहुत टाइम है क्योंकि बच्चों के लिए बच्चों के लिए देख सकते हैं, बच्चों के लिए देख सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें सर जो आपने की हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगेन मार्केटिंग, फोटोशूट? वी आर अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वी डिड ट्राई, और हमने जो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स वगैरह होती हैं, वी हैव डन अ कपल ऑफ दोस, बट वी लास्ट ईयर, but we were such a small company that we did not have funds initially to go for such high budgets, क्योंकि the stuff is actually helpful, but we did not have the budget at that point in time, so we're like, you know what, let's just keep going doing stuff ourselves, which obviously means that if you're providing good quality shoes to people, they will come ultimately. Exactly. कि एक कस्टमर जब एक दफ़ा आता है तो दोबारा ज़रूर आए आपके पास, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि वो लॉयल कस्टमर बन जाए, रिटर्न क्लाइंट्स। अगेन कहानी घूम फिर के ट्रेंड्स हो, मार्केटिंग हो, सब अपनी जगह है। कंफर्ट कम्स फर्स्ट। कहाँ अपना लेदर प्रोक्योर करते हो, अपने बकल्स, अपने हील्स, बिकॉज हमारी हील्स मुझे हमेशा थोड़ी सी ऑफ लगती हैं पाकिस्तान में। सी हील्स, दैट इज़ वन चैलेंज आई वुड से वी फेस इन टर्म्स ऑफ हील्स, बिकॉज द मटीरियल इज़ नॉट so easily available here, but in terms of casuals जो है we do face a restricted material availability over here. जो अपने materials उन्हीं के साथ काम होता है। जी exactly, जो available है market में, that is easily available, we try and use that, but कुछ होती हैं some materials जो imported materials आते हैं market में limited batches में, so we try and work with those because their softness and their comfort, quality, उसका एक मज़ा ही अलग है, because you can feel that this shoe feels different because if you use imported material on it. But other than that, comfort के ऊपर सबसे पहले we sample everything out. तुम हर चीज़ पहनती हो? हर चीज़, I wear everything and the vendors उसमें कितने दिन पहनती हो ये भी ज़रूरी है, एक हफ्ता पहन के घूम रहे हैं, exactly, and the vendors hate me for it, तो कहते हैं बाजी मुझसे हर जूता जो रैक पे 4 दफ़ा बनवाती हैं मुझसे, तो they get really upset and then he has to handle their tantrums. आप मुझसे क्यों इतनी दफ़ा बनवा रही हैं? They're like, but I have to, you know, we can't push out something that we are not satisfied. Customer feedback, customer satisfaction makes or breaks a company. तो उस पर कुकून का कितना ध्यान है कि कस्टमर खुश हो, उसको अच्छे प्राइस में अच्छी चीज़ मिले? एक्चुअली वही टारगेट करते हैं कि एक तो कंफर्ट लेवल हो, कहीं कोई उनकी कंप्लेन है तो उसको रिफंड भी किया जाए, एक्सचेंज भी किया जाए, उसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, और इस चीज़ को हम फोकस कर रहे होते हैं ताकि कोई क्लाइंट आते हैं या कुछ उनकी कंप्लेन होती है, जाहिर है कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, जूते में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम उसको चेंज करके देते हैं। अच्छा, और बिजनेस के ऑनलाइन जाने से सर कितना फ़र्क पड़ा है, या ऑनलाइन ही इनिशियली वाज द इनिशियल प्लान? इनिशियली तो ऑनलाइन था, यानी कि ऑनलाइन से बहुत बिजनेस को फ़र्क पड़ सकता है? बिजनेस को फ़र्क पड़ सकता है। और पूरे पाकिस्तान में होती हैं सेल्स, या यू कैन सेंड द शू एनीवेयर इन द वर्ल्ड? पूरे पाकिस्तान में सेल्स होती हैं, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू मार्केट योरसेल्फ ग्लोबली। Ever since 2010, Pakistan में ही there's a lot of trend for e-commerce now. There are a lot more companies working, हम ही नहीं हैं shoes के अंदर, which we never thought, because
शूज ऐसी चीज है विच यू प्रेफर टू ट्राई बिफोर यू बाय, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु ट्रस्टेड अस। खरीदना थोड़ा मुझे भी हमेशा इफी के यार इतने पैसे खर्च करो जूता अगर, बट दे वो ट्रस्ट करते हैं, भेजते हैं, दे ट्राई इन द शूज। बट व्हाट वी इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू विद आवर कंपनी वाज, जैसे अगर राइडर जा रहा है ना विद योर शूज and you are not sure if राइडर के हाथ में एक छोटा भी डाल दें, एक बड़ा भी डाल दें। Exactly. Yeah. That's not a bad idea. So I always keep saying कि आप 38 पे जा रहे हैं तो 39 भी भिजवा दें, मैं उसी वक्त बता देती हूँ। Exactly. So that's what we would do. So that would like, and no one else is doing that in Pakistan. तो वो फिर हमारी एक काफ़ी थी कि you know what, they're safe to order, they're going to exchange it, और उसी वक्त I can check my size. So they weren't hesitant to order with us in the first place. Customer service is absolutely key. एक और बात जो मैंने आमने से कर ली है कि चिल्ड्रंस वेयर और उन चीज़ों में उन्होंने एक्सपैंड करना है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेंस वेयर का भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। आमना, जब जूते नहीं बिकते हैं या रह जाते हैं तो उनका क्या होता है? रॉ मटेरियल में दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं वो? नहीं, एक बार बन गए तो रह गए, पूरी जिंदगी आप ही के साथ है। फिर आपके साथ करते कि फिर वो रहती है, पूरे खानदान ने पहनी हुई है कोकून के जूते और ये वो। नहीं, एक्चुअली है, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी सीख रहे हैं हम लोग, एक्सपीरियंस है। हाँ, और वो भी अच्छा है कि ठीक है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए लेकिन ज़्यादा ना बने, इतने ज़्यादा ना बने कि एग्जैक्टली, मतलब कि एक जूते के अगर एक साइज में 4 से 6 डिज़ाइन, डिपेंड करता है आपकी कुछ डिज़ाइन हिट जाती हैं। सो देन हम उनको चलाते रहते हैं। देयर आर कपल ऑफ डिज़ाइंस फ्रॉम लास्ट ईयर एंड हम कोशिश करते हैं कि हम उसको अब कंटिन्यू नहीं करें, बिकॉज आई एम श्योर पीपल विल आल्सो गेट टायर्ड ऑफ ऑर्डरिंग देम, बट दे कीप ऑन वांटिंग द सेम थिंग्स, सो दे लाइक ऑलराइट। अगेन ये सवाल हमने कर लिया था, बट आई विल कम बैक टू यू अगेन। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट टू बी ऑन ट्रेंड? एंड जो मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था जिसका जवाब ऐसे हमें मिल चुका है, लेकिन कितने जूते पर कलेक्शन होते हैं and staying on top of the game, what's the formula? Yeah, you can't relax in terms of जूते का डिज़ाइन I am literally sitting at night and thinking अब मैंने क्या देनी है sampling, what is the next thing that I want to work on, but you know again जो limited variety in terms of material है ना, that really restricts us. You don't get all the colors, you don't get nice tea pinks. So कभी आपने सोचा सर कि ठीक है अब हमारा बिजनेस क्यों चल पड़ा, पाकिस्तान में पाकिस्तानी मटेरियल के साथ ही जूते बन रहे हैं, तो बेशक हम इसको थोड़ा सा वेस्ट के साथ मिक्स कर लेते हैं, थोड़े इंपोर्ट कर लेते हैं, थोड़े लोकल बना लेते हैं, डिज़ाइन ज़्यादा हो जाएंगी कि कुछ हम थाईलैंड से मंगवा लें, कुछ हम अपने बनवा लें। हमने ट्राई लेबल सबका कोकून डाल दें। एक्चुअली ट्राई हम हर तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जो एक्सचेंज और उसमें ईज़ हमें मिल सकता है वो बाहर से नहीं मिल सकता। ये भी सही और कंफर्ट लेवल, जैसे ये डिज़ाइन अपनी मर्जी से बनाती हैं फिर उसको पहनती हैं, कुशनिंग है, कुछ है, तो ये सारा चीज़ देखने के बाद फिर वो प्रोडक्शन के अंदर जा रहा होता है। बाहर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं। In terms of what women want over here, they are very particular. अच्छा। तो उनको comfort भी चाहिए, उनको pricing भी चाहिए अच्छी, they want everything, ठीक है? And then कस्टमर्स का ये हाल होता है कि मेरी प्राइस भी हो, मेरा डिज़ाइन भी हो, मुझे कंफर्टेबल भी हो, और ये चीज़ कहीं और भी नहीं मिलनी चाहिए। So if you pick up एक साल तक इसके बटन्स और बकल्स और फ्रिल्स यहाँ से माना हो। Exactly. अच्छा। She's laughing because she can so relate to this issue. ठीक है जी, well it was a pleasure meeting you Amna. All the very best with Cocoon, lots of my prayers and I hope it does really very well. उमर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, thank you so much. Do check them out online. Cocoon की कंपनी का नाम है, बहुत ज़बरदस्त जूते हैं, पाकिस्तान में बनते हैं, made in Pakistan, made by Pakistanis, for Pakistanis and everybody else. बस you know selling point थोड़ा सा अलग है। Take care, Amna. Thank you so much. Break पे जाते हैं. We will be back right after this break and फिर थोड़ी पेट के हवाले से भी, जब चलते हैं जूतों में तो भूख भी लगती है। आयशा क्या जूते थे उनके, बड़े मजे के थे, और आज तो सोच भी लिया कि जूते अगर अच्छे हों तो फिर क्या बात है ना, मजा आता है। कंफर्टेबल शूज हो तो आपका पूरा शाम का रात का जो एक्सपीरियंस होता है वो बदल जाता है, इट कैन रूइन योर नाइट।
बैड पेयर ऑफ शूज। और अनुषा कंफर्टेबल हो, देखने में अच्छे हो और बड़ा अच्छा लगता है देखिए कि अब हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं, they're actually doing well, डिफरेंट अच्छे ट्रेंडी चीज़ें लाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। सो अब काइंड ऑफ हर इंसान अफोर्ड कर सकता है स्टाइलिश रहना। बिल्कुल सही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के चिकन कॉर्न सूप बना रही हूँ क्योंकि कब से हम इस घर में हैं और मैं ये वो कंफर्ट फूड में से है दुनिया के कि जब आपकी तबीयत सही ना हो, जब आपकी किसी के साथ लड़ाई हुई हो, जब आप थके हुए हो, वो चिकन कॉर्न सूप आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। वन नाइस कप और मग ऑफ चिकन कॉर्न सूप। चिकन कॉर्न सूप और चिकन कॉर्न सूप में अनुषे देखा जाए तो एक बड़ा सिंपल सा सूप है। मैंने टॉम यम और ये वो सारे सूप्स बनाए, बट चिकन कॉर्न सूप इतना बेसिक सूप है कि लोगों को लगता है हर कोई बना सकता है। बिल्कुल हर कोई बना सकता है, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा चिकन कॉर्न सूप चाहिए जिसमें आपको घर जैसा अजीब सा फ्लेवर ना आ रहा हो, तो उसमें 6 पैकेट कॉर्नफ्लावर डाल दें। नहीं, उसमें बेसिक चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है, देन यू हैव लिटरली रेस्टोरेंट जैसा चिकन कॉर्न सूप। अच्छा, सबसे पहले हमने अनुषा ये किया कि चिकन की यखनी को हमने पकाया, ठीक है। अब चिकन की यखनी वो भी हो सकती है जो आप चिकन की गर्दनें ले लें, नेक वाले सारे पीसेस ले लें जिसमें ज़्यादा हड्डी होती है, या विंग्स ले लें। उनको आप इतना उबालें कि 2 घंटे तक, लाइक अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस 3 लीटर पानी है तो 1 लीटर रह जाए, ठीक है। उसके बाद वो सारा फ्लेवर आ जाएगा पानी में, इसमें आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, ताकत भी कितना आ जाएगा, ताकत भी आ जाएगी। इफ यू डोंट हैव टाइम, अगर आप ये नहीं कर सकते दैट्स ओके, जो साशे डिफरेंट ब्रांड्स के चिकन क्यूब के, चिकन यखनी के आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने 2 चिकन यखनी के साशे इस्तेमाल किए किसी ब्रांड के, साथ में हमने पानी तो साशे मतलब कि 2 क्यूब के बराबर 2 साशे ये 2 कप के बराबर होता है। सो वी आर यूजिंग 2 कप्स ऑफ चिकन स्टॉक, ठीक है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको रेस्टोरेंट जैसा चाइनीज़ सूप जिससे मिलेगा वो ये कि चिकन को उबाल के उस चिकन के रेशे किसी और चीज़ में यूज़ कर लें। इस सूप में तो चिकन यूज़ करें ना, ये आपने यूज़ करनी है बोनलेस कच्ची चिकन, इसको हाथ से कीमा आपने बनाना है, इसमें वो रेशे वाली चिकन आपने नहीं यूज़ करनी। अगर आपको अच्छा सा चिकन कोई और चिकन है, यस, दिस पहले एक चिकन से इसका ब्रॉथ बनाए, दूसरे चिकन को कुक करें। हाँ, और थोड़ी सी ये बोनलेस है, ये तकरीबन मैंने लिया हुआ है 100 ग्राम का पीस, ये पूरा 1 पाव भी नहीं है अनुषे, दिस इज ओनली 100 ग्राम्स, ठीक है। और ये अगर मैं सिर्फ इतना भी ऐड कर दूंगी तो ये लिटरली काफ़ी होगा। हाथ का कीमा अगर बनवा सकते हैं वो कर लें, इस तरह से चॉप कर लें, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये ऐड कर दूंगी सारे का सारा चिकन का कीमा इन दिस चिकन स्टॉक, ठीक है, जो कि हमने ये हाथ से बनाया है। मशीन वाला यूज़ नहीं करिएगा, दैट विल बी टू छोटा, इतना भी छोटा हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब कोई ऑयल ऐड नहीं किया, कुछ स्टर फ्राई ऐसे नहीं किया, ये जो 2-4 पीस हैं इनको भी मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, और अब हम ये करेंगे कि मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। स्वीट कॉर्न्स हमारे पास कैन में मिल जाती हैं, लोकल इंपोर्टेड कोई से भी, उनको हमने लेके क्रश कर लिया है, हाथ से आप चॉप कर लें, नाइफ से चॉप कर लें, सही है, ठीक है। अच्छा, व्हाइट विनेगर, इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड करूँगी, सोया सॉस, चिली सॉस, ये तीनों चीज़ें सूप में ऐड नहीं होंगी, ठीक है, ये सिर्फ कॉन्डिमेंट्स के तौर पे रखी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा हुआ है अंडे की सफेदी, सिर्फ सफेदी ऐड करिएगा प्लीज, इसमें जर्दी ऐड नहीं करिएगा। बिल्कुल सही है। कॉर्नफ्लावर हम इस्तेमाल करेंगे, सॉल्ट, व्हाइट पेपर पाउडर, कॉर्नफ्लावर बगैर नहीं सीन हो सकता, नहीं ना, क्लियर, लेकिन फिर क्लियर चिकन कॉर्न सूप आप कह सकते हो। हाँ, मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा करते हैं, चलो, हाँ, लुक नहीं आएगा, ठीक हो, हाँ, इतना आई फील लाइक बहुत कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं, सेम है, मुझे भी ये लगता है, पर मुझे थिक सूप्स नहीं पसंद, लेकिन क्योंकि चिकन कॉर्न सूप वो जरा थिक, बट कॉर्नफ्लावर के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? ज़्यादा डालने से स्टार्च, अगर बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि बहुत ज़्यादा आपको कार्ब्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्टार्च मिलेगा, बेसिकली इट्स ऑल निशास्ता जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो कोई अच्छी चीज़ नहीं जाएगी, हाँ, अच्छी चीज़ नहीं जाएगी, तो कम डालते हैं, कम ऐड करेंगे। अच्छा, अभी हम ये 1 टेबलस्पून, ठीक है, और ये 1.5 टेबलस्पून जो है वो पानी के साथ हम डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसे पानी के साथ कर लेते हैं। वी हैव वाटर हियर, ठीक है, इसको करते हैं डिसॉल्व, हमेशा रूम टेम्परेचर पानी में या ठंडे पानी में डिसॉल्व, ठीक है, लाइक दिस। एंड व्हेन यू आर श्योर कि इसमें कोई लम्प्स नहीं है, तब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। हाँ, उसको घोलते भी रहे जैसे जैसे आप उसको मिक्स करते हैं, यस, ताकि लम्प्स डेवलप ना हो, बहुत ही हल्का हल्का। ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक हमारा चिकन कॉर्न सूप यहाँ पे तैयार हो रहा है, और आई वांट कि अंडे की सफेदी अब ऐड हो जाए बस, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद।
ऑलराइट, देखो कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड किया था, ठीक है, थिकनेस आ गई है, हाँ थिकनेस आ गई है। कॉर्नफ्लावर ऐड करते ही फौरन मिक्स करके आप इसको सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि कॉर्नफ्लावर को पकने में 1 मिनट लगता है, उसका पाउडरी कच्चा फ्लेवर खत्म होने में। एंड नाउ वी विल बी एडिंग स्वीट कॉर्न्स। ठीक, जबरदस्त। ओह यस, और इसका बहुत मजे का फ्लेवर आएगा। सही टाइम पर आई हो तो अपने जूते बूते से खाने के तैयारी टाइम पे बिल्कुल आखिरी सेगमेंट हमारा शुरू हो गया, खाना यहाँ पे लगने वाला है और बिजली हाजिर। तो आप ये भी तो देखें, मैं कितनी दूर पैदल चल के गई, वो उनको लेकर आई, मोची को लेकर आई हैं, और आगे फिर खाना भी। अच्छा लेडीज, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सफ़ेदी है, ठीक है, तकरीबन 2 अंडों की, इसको आप ऐड कर देंगे। अभी चमचा नहीं चलाना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मैं बताती हूँ क्यों। अगर आप अभी चमचा चला देंगे ना अनुषे, छोटे 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 वाइट्स बहुत सारे पीसेस हो जाएंगे, नहीं होने देने। लेट इट फॉर्म शेप, ठीक है, उससे क्या होगा, बहुत बड़े हो जाएंगे अंडे के पीसेस, कोई बात नहीं, आप उनको तोड़ सकते हैं, चंकी भी होने चाहिए, चंकी भी रख सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर छोटे हो गए ना तो सूप देखने में बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ट्रस्ट मी, आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इस तरह से ट्राई करके देखें, इसकी शेप डेवलप होनी शुरू हो गई जहाँ जहाँ आपने ऐड किया था, ठीक है, हल्के हाथ से, लेकिन अभी भी ये पूरी शेप डेवलप नहीं हुई है। अच्छा बाजी आयशा, मुझे आपसे सवाल है, बहुत से लोग जो ना अंडे और जर्दी को फेंट के ना और फिर सूप में डालते हैं, वो भी सही है या सिर्फ ये सही है कि ये रेस्टोरेंट वाला स्टाइल है, एग्जैक्टली वही है जो रेस्टोरेंट्स पे होता है। अगर आप वो करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी रूल बाकी का सारा यही रहेगा कि आपने उसको स्टर तब करना है जब फॉर्म डेवलप हो जाए। कर सकते हैं वैसे बिजली, लेकिन ये ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा चंकी चंकी। ओह यस, और ये चंकी चंकी अंडा उबल चुका है, एंड आवर कॉर्नफ्लावर सूप, सॉरी कॉर्नफ्लावर चिकन कॉर्न सूप इज रेडी। और वो कह रही कॉर्नफ्लावर सूप, मैं कह रही हूँ हाँ, क्योंकि हमने इतनी कॉर्नफ्लावर पे बातें की है कि अब हमारे दिमाग में ओहो कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड हुआ है। अच्छा, दिस सूप इज रेडी, और हम करेंगे ये क्या कि इस सूप को हम डिश आउट भी तो करेंगे ना, डिश आउट करेंगे। अरे वाह। अनुषा, मैंने इसमें कोई सोया सॉस, कोई चिली सॉस, कोई सिरका ऐड नहीं किया, वो ऊपर से ऐड करी। और हमेशा जब भी सूप बनाएं या पिएं, सीजनिंग उसकी बेसिक रखें, बिल्कुल मिर्चें हद से ज़्यादा ना कर दें, नमक तेज़ ना कर दें, खट्टा तेज़ ना कर दें, कुटी हुई मिर्च ऊपर से डाल सकते हैं, चिली सॉस, उसकी बजाय चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिल तो कर रहा है कि अभी अभी है ना, सुबह सुबह वैसे बड़ा हेल्दी होता है ये, है ना। सुबह सुबह भी, लेकिन मैं सोचती हूँ रात में भी सोने से पहले अगर ये इस किस्म का आखिरी मील हो, बनिस्बत इसके कि हम ठूसे कुछ सूप वगैरह ही हो जाए, ये काफ़ी फिलिंग है। इट इज फिलिंग, शाम में 6 बजे तक, हाँ बेसिकली सिर्फ सर्विंग के लिए हमारी ये है, ऐड कर दिया, एंड सम सोया सॉस, एंड इट्स डन। मुझे वो आयशा के वो वाले जूते कहाँ हैं, वो जो लाल वाले हील्स थे, वो मैंने अभी देखा, वो तो मैंने बिजली पेश किए, हमारे लाल वाले नहीं थे बकल के साथ। मेरे शूज का क्या किया इसने? बाजी वो मैंने बेच दिए, वो तो मुझे पुराने से लग रहे थे, मैंने कहा इसको फालतू रखा हुआ है, मैंने उठाया और वो अनुषी, वो मुझे बहुत पसंद थे, वो तुम मिर्चे काटो। अब देखे ना ये वाला बेचे किसको है बिजली, पता नहीं, वो कबाड़िया आया था ना उसको, बिजली कबाड़ी के पास जाओ, मुझे वो शूज ला दो। अनुषी, वो मैंने 200 रुपए के नहीं खरीदे थे, मुझे पहनने थे। चलो कबाड़ी वाले के पास। बाजी कबाड़िया वो कब का चला गया, वो मेरा कोई जान पहचान का मेरी गया, और मुझे है जो मैं उसको रोक के रखती कि हाँ वो तो बेचे, उसको अभी जाके देखो, मुझे शूज चाहिए अनुषी। अच्छा तुमने सूप तो तैयार कर लो, मैंने अभी बेच दिया ना, तैयार हो गया, 1 हफ्ता हो गया उसको बेचे हुए, तो वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया, यही तो कह रही हूं। ये सूप अब तुम्हें नहीं मिलेगा बिजली। और एक अनुषी, मेरे शूज